मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं और दूसरा विषय ये भी है अध्यक्ष महोदय जी, इस पे पायलट के संदर्भ में अजय चंद्राकर जी ने किया था, मंत्री जी ने उनको जवाब दिया था। करीब करीब लगभग 34 करोड़ रुपए हमने प्लेन में खर्च हुए हैं और ये इसलिए हुए कि पायलट की कमी के कारण पे पायलट की कमी को बताया गया है और आज भी जो आंकड़े दिए गए हैं लगभग उसमें करोड़ों रुपए के खर्च हुए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी। और माननीय मंत्री जी ने से निवेदन है कि जो आपने पायलट की कमी किया और आपने प्रक्रिया भी किया, भर्ती की प्रक्रिया भी किया, तो प्रक्रिया करने के बाद कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ था और किसको आपने वेटिंग लिस्ट में दिया था? पहला एक तो प्रश्न है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दें। और क्या वो अगर वो छत्तीसगढ़ के हैं तो ये भी बता दीजिएगा, और वेटिंग लिस्ट में किसको आपने दिया है उसको भी बता दीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पायलट के भर्ती की प्रक्रिया में बताया गया जिसमें कमेटी बनी थी और कमेटी के माध्यम से साक्षात्कार भी लिया गया था और उसके बाद अध्यक्ष महोदय चूंकि ये न्यायालय में विचाराधीन है और इस कारण से ये प्रक्रिया भी रुकी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, न्यायालय में क्यों गया? इसलिए गया कि ये जो चयन प्रक्रिया है वो दोषपूर्ण रहा, भेदभावपूर्ण रहा है। और उस चयन में कैसा है, एक जो लड़का जिसका चयन प्राथमिकता से किया गया था वो पायलट कैप्टन नसीम बामन है, जो हरियाणा जब कोर्ट में कोई चीज विचारा मैंने न्यायालय इसलिए गया, न्यायालय हक मांगने के लिए गया, न्यायालय में गया। माननीय अध्यक्ष जी आप चयन प्रक्रिया की बात कर रहा हूं, जिस कारण भी गया हो, वो होगा। जिस कारण भी गया हो प्रक्रिया अगर न्यायालय में विचाराधीन है तो यहाँ प्रश्न नहीं किया जाता। नहीं, न्यायालय में विचाराधीन है, प्रश्न भी नहीं किया जाता। अध्यक्ष महोदय जी, ये चूंकि प्रश्न मैंने प्रक्रिया का पूछा, आप दूसरा और अच्छा, छत्तीसगढ़ के लोगों को 10% आपने छत्तीसगढ़ के लोगों को आपने 10 अंक देने का प्रावधान किया था क्या? ये भी न्यायालय में तो नहीं गया होगा अध्यक्ष महोदय जी? माननीय मंत्री, उसने आपने जवाब भी दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मूल निवासी को प्राथमिकता दिया जाता है, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त कोई अंक नहीं है अध्यक्ष महोदय। अधिमान्य अंक है जो इंटरव्यू में अधिमान्य का रहता है और उसमें अलग अलग किसमें कितना अंक दिया जाता है वो सारी प्रक्रिया में है। लेकिन उसके लिए भर्ती प्रक्रिया में साक्षात्कार में मूल निवासी को प्राथमिकता है। लेकिन जो दूसरा आपने पहले प्रश्न पूछा था जिसमें शासकीय विमान B200 का उसका तजुर्बा नहीं है, जो आप पहले प्रश्न पूछ रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, तजुर्बा सबसे ज्यादा है, मैं बता रहा हूं। तो कैप्टन जिसका चयन हुआ है उसको 3,529 घंटे का अनुभव है और ये भी एक सीनियर पायलट है जिसको 6,988 घंटे का अनुभव है और ये बोइंग चलाने का अनुभव रखता है। एक सीनियर पायलट है, बोइंग चलाता है और जिसमें 200 लोग रहते हैं। न्यायालय में विचाराधीन है, उसको कैसे 723 है। जो चयन प्रक्रिया की मैं बात कर रहा हूं, न्यायालय में जो होगा अध्यक्ष महोदय, तो इसलिए है। और वो जो लड़का ATPL का भी है जो बहुत ही भारत सरकार से एक उच्च कोटि का पायलट लाइसेंस है अध्यक्ष महोदय जी, उसको छोड़ा गया और जबकि ये छत्तीसगढ़ का ही है और उसको ऑलरेडी 7 लाख रुपए मिल रहा था और संविदा के आधार पर इसमें केवल इसलिए कि वो अनुसूचित जाति का आदमी है और ये सबसे बड़ा है, केवल अनुसूचित जाति का आदमी था, पायलट रात्रि योग्यता होने के बावजूद भी उसको अस्वीकार किया गया, वेटिंग लिस्ट में आने के बावजूद भी उसको अस्वीकार किया। चलिए लखेश्वर बघेल।